दूसरी गल यह है कि होर एक वीडियो वायरल है, बड़े सारे लोग रिश्तियां की तलाश च ने, अच्छे रिश्ते मिल जान और बच्चों के घर अच्छी जगह ते वसन। हर माँ बाप की कोशिश है कि वो बेटा बेटी अच्छी जगह ते उसकी शादी हो जाए, अच्छे रिश्ते उन्होंने मिल जान। एक ऐप चल रही जनाब, पता नहीं रिश्ता ऐप का पता नहीं की ना है, यानी उस ऐप तो लोग अपने लिए रिश्ते लभ लेंगे ने। वो अपनी तस्वीर भेजो, लिख के भेजो मेरा नाम है, तो उतों की होंगे लोग रिश्ते लभ लेंगे। अफसोस की गल है कि एक क्रिश्चियन लड़की ने उतों रिश्ता लभ लिया, लभ किसी होर ना लिया, गैर मसीही ना, मुस्लिम ना। वीडियो भी वायरल है। 2 साल तक जनाब घरदियां नूं भी पता है, चुप करके पैसे भी खा रहे हैं, हर कुछ हो सब कुछ हो रहा है, ऑनलाइन शादी पता नहीं कर बैठे ने। 2 साल बाद उन्होंने मसाइल पैदा हो गए, खराबी आ गई। तो ये अहम गल यह आ कि साडे लोग जड़े ने इन्हों कोई खुदा खौफी नहीं है। बहुत सारिਆਂ ਨੂੰ एक तो उस ऐप ते गई, दूजा उस ऐप तो उस बंदे का चुनाव किया जिहड़ा ईमान च ही नहीं है, गैर मसीही है। 2 साल तक मकरू काम किया और हुण जिहड़े ने जनाब हालात बिल्कुल फर्क ने, खराब हो गए ने। और तलाक कादी, मेरे ख्याल नाल शादी कादी सी, तलाक उहदे च की होना। तो इस तरह की बातें भी कलीसिया में लोगों में चल रही हैं। तालीम की बहुत ज़्यादा कमी है। सोशल मीडिया पर निकाह ऐप के ऊपर खालिस और अच्छे रिश्ते ढूंढने वालों के लिए आज की वीडियो इबरतनाक अंजाम है। मेरे साथ अरूज बैठी है, जिसको तैमूर नामी लड़का 2 साल तक जिस्मानी तौर पर इस्तेमाल करता है, शादी का झांसा देता है और उसके बाद रफू चक्कर हो जाता है। आइए अरूज से बात करके जानते हैं कि इन्होंने इस शादी ऐप पे तैमूर के साथ मुलाकात कैसे की और 2 साल का अरसा गुजर जाने के बाद आज इनको क्यों एहसास हुआ कि मेरे साथ तैमूर ने निकाह नहीं किया बल्कि मुझे इस्तेमाल करता रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तैमूर से कब मुलाकात हुई, कहाँ पर हुई और ये जो कहानी है इसको प्यार कहें, मोहब्बत कहें या फिर शादी का झांसा? सर, इनसे मेरी मुलाकात हुई थी एक शादी मैरिज ऐप पे 2024 में और 2 साल हो गए हैं और इसी तरह के निकाह करना है। 2 साल जो है वो इसी चक्कर में रहे हैं। फैमिली से मुलाकात हुई, इन्होंने अपनी फैमिली को इसमें इन्वॉल्व नहीं किया क्योंकि मैं क्रिश्चियन फैमिली से मुस्लिम हुई हूँ, तो जाहिर है 2 फैमिली बैठ के तो नहीं कर सकती थी। लेकिन मैंने अपनी फैमिली से इनको मिलाया, बताया। इवन हम जिस घर में रह रहे हैं इस घर का एग्रीमेंट भी जो है उसी लड़के के नाम पे है एज आ हस्बैंड। कि उन्होंने मुझे कहा कि भाई अब हमने आगे निकाह करना है या शादी करनी है तो मैं आपको वहाँ पे रखूँगा जहाँ पे मुझे भी पता होगा कि आप मेरे घर में रह रहे हो। आपने नाम क्या बताया? अरूज। अरूज, मुझे बताइएगा कि ये रिश्ता 2 साल तक चला? जी बिल्कुल। 2 साल तक वो आपके साथ फिजिकल रिलेशन बनाए रखा उसने? जी बिल्कुल। आपको नोचता रहा, इस्तेमाल करता रहा? बिल्कुल बिल्कुल। एज अ वाइफ? हाँ जी। इन 2 सालों में आपको कहीं पर महसूस नहीं हुआ कि ये लड़का मेरे साथ खेल रहा है, मेरे साथ जिस्मानी ताल्लुकात बना रहा है? निकाह कहाँ कब करेगा, कैसे करेगा? सर हुआ, बिल्कुल हुआ। और उसमें जो है ना ये बंदा जो है वो उम्रे पे गया हुआ था अपनी फैमिली के साथ। इसने मुझे रोज़े रसूल की जो वो वज़ारत करवाई और वहाँ पे खड़े होकर खाना काबा में इसने मुझे कहा कि मेरी नीयत आपके साथ निकाह की है। तो जाहिर है मेरे वो जो दिल में एक शक था वो भी ख़त्म हो गया कि अल्लाह के घर जाकर ये झूठी कसम तो नहीं खाने वाला। और वो मामला जो है ना, इस बंदे ने मुझे कभी इन 2 सालों में एक शक जो होता है ना वो जाहिर ही नहीं किया कि मुझे वो कहीं पे शक भी हुआ कि मुझे इस्तेमाल कर रहा है या ये मुझे धोखा देगा या ये मुझसे शादी नहीं करेगा। क्योंकि मेरे दोस्तों में, मेरी फैमिली में, बाहर अंदर हर जगह इसका मेरे साथ आना जाना था। मेरे सब फैमिली वालों के साथ ये कांटेक्ट में था। तो एक वो गुंजाइश, को पता था कि ये लड़का आपके साथ बगैर निकाह के रह रहा है? क्योंकि फैमिली को ये पता था कि हम निकाह करने वाले हैं। क्योंकि रहने वाला सीन तो इसका था नहीं, सिर्फ आने जाने वाला था, ये रहता नहीं था। 2 साल में ये लड़का आपकी तरफ आता जाता रहा, आपके साथ जिस्मानी ताल्लुकात बनाता रहा, लेकिन आपके साथ रहता नहीं था? नहीं रहता नहीं था, सिर्फ आना जाना था, सारा कुछ था कि अंदर बाहर घूमना फिरना सब चीज़ थी एज आ एक हस्बैंड जो करते हैं कि बस वो निकाह को बस टालता रहे, अभी कर लेंगे, अब कर लेंगे, अब कर लेंगे, करते करते 2 साल गुजर गए। और उसके बाद जो फाइनल जो हुआ वो ये हुआ कि इन्होंने बाद में धमकी लगाना शुरू कर दी। जब मैंने इन पे ज़ोर डाला कि मैंने निकाह करना है तो इन्होंने अपने किसी कज़न से, ना जो कि पुलिस वाले हैं वो दोस्त हैं या कज़न है, मुझे नहीं पता। इन 2 सालों में आपके साथ क्या क्या हुआ, कैसे कैसे इस्तेमाल किया, क्या क्या धोखे देता रहा, कहानी असल है क्या?
सर इस्तेमाल क्या करना था, वही कि अब शादी कर लेंगे, अब शादी कर लेंगे, अब कर लेंगे, अभी फैमिली का इशू आ रहा है, कभी ये इशू आ रहा है, कभी ये कि भाई आपकी और मेरी फैमिली बैठ के जो वो निकाह नहीं कर सकती क्योंकि आप क्रिश्चियन फैमिली से हो, मेरी फैमिली मुस्लिम है, तो हम जो है वो निकाह कर लेते हैं और बाद में फैमिली को बता देंगे। मैंने अपनी फैमिली से बात की, फैमिली ने कहा कि ठीक है लेकिन हम निकाह में बैठेंगे। इन्हीं 2 साल जो है इन्हीं ड्रामों में निकल गए। 5-6 महीने का एक गैप था बीच में जिसमें ये मिलने आया ही नहीं, लेकिन कांटेक्ट में मेरे साथ रहा। वहाँ पे भी इसने मुझे शक नहीं होने दिया कि इसने निकाह करना ही नहीं। और जब मैंने ज़्यादा इसके ऊपर ज़ोर डालना शुरू किया, जबकि मुझे इग्नोर करना इसने शुरू किया, ब्लॉक कर दिया, तब जाके ये पूरी कहानी जो है ना वो खुल के सामने आई। इन्होंने मेरे मुंह पे बैठ के मुझे ये कहा कि मेरा दिल आपसे भर गया, तो मैं निकाह नहीं कर सकता, मेरा माशरा है, शरीका है, तो मैं ऐसा छुप छुपा के नहीं कर सकता। 2 साल के बाद दिल भर गया? 2 साल बाद याद आया और वहीं से हमारी जो है यहाँ तक क्या सफ़र जो वो तय हो गया, फिर पुलिस और कोर्ट कचहरी तक का। इन्होंने मुझे कहा कि भाई मैं तो नहीं कुछ करने वाला, अब जो तुमने करना तुम देख लो। और इन्होंने ना, मैंने इनको कहा कि आपके अम्मा अब्बा ने आपको खिलौना लेके दिया था कि आपने 2 साल खेल लिया है, अब आपका दिल भर, आपने उठा के मुझे बाहर फेंक दिया। कहते हैं कि भाई जो मर्जी कर लो, ये तो नहीं होना। एक जीती जाती लड़की को खिलौना समझ के खेला गया? सर यहाँ पे तो खिलौना ही बना लिया गया है ना, क्यों? और अभी खाली उसने नहीं खेला, यहाँ पे पुलिस भी खेल रही है बैठ के मेरे साथ। सर इसके बाद जो है मैं इस बंदे के घर गई, बात की, बंदे ने फिर से मुझे धमकी लगाई पर्चा कराने की। और उसके बाद मैंने जाके निश्चित थाने में इसके खिलाफ एप्लीकेशन दी कि निकाह के ब्याह पे 2 साल से हमारा ताल्लुक था। अब इस लड़के से मैंने निकाह का कहा तो इस बंदे ने मुझे धमकियाँ लगानी शुरू कर दी। थाने जाके इसके ऊपर पर्चा करवा दिया कि लड़का 2 साल तक मुझे इस्तेमाल करता रहा लेकिन अब मेरे साथ निकाह नहीं। पर्चा मैंने नहीं कराया। देखें, सिंपल एक वे है कि आप एप्लीकेशन देते हो, मुजरिम को भी बुलाया जाता है कि वो भी अपने हक में आके बात की जाए। इस बंदे को बुलाया गया, ये नहीं आया, इसके ना आने पे जो है वो पर्चा कटा। रोज आप तैमूर से पैसे खाती रही हैं, आप उससे खर्चे लेती रही हैं और जब वो खर्चा देना बंद हो गया आपने उसके ऊपर पर्चा करवा दिया? सर कौन से पैसे खाए हैं मुझे बताएं ना। एक रेंट के घर में मैं बैठी हुई हूँ, कौन सा बैंक बैलेंस लेके दिया, कौन सा बंगला उन्होंने बना दिया, कौन सी गाड़ी है, पीछे 6 महीने से तो किराया मैं खुद दे रही हूँ। तैमूर का मौक़िफ़ है कि आप पैसे मांगती हैं, जब वो पैसे नहीं देता तो आपने ये सारी हरकतें की। 2 साल तक जनाब घरदिਆਂ ਨੂੰ भी पता है, चुप करके पैसे भी खा रहे ने, हर कुछ हो, सब कुछ हो रहा। 2 साल बाद उन्होंने ਦੇ ਮਸਾਇਲ पैदा हो गए, खराबी आ गई। तो ये अहम गल ये आ कि साढ़े लोग जड़े ने इन्हों कोई खुदा खौफी नहीं है। बहुत सारिਆਂ ਨੂੰ एक तो उस ऐप ते गई, दूजा उस ऐप तो उस बंदे का चुनाव किया जड़ा ईमान च ही नहीं है, गैर मसीही है। 2 साल तक मकरू काम किया और हुण जड़े ने जनाब हालात बिल्कुल फ़र्क ने, ख़राब हो गए ने, मार्फत की बहुत ज़्यादा कमी है। और देखते ही देखते इन दिनों में बहुत सारे चर्चेज में डांस बहुत ज़्यादा हो रहा है। खुदा का शुक्र है कि हम इस तरह के कामों से बाज हैं और हमें इस बात का अंदाज़ा है कि इबादत कैसे करनी है।